हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समाधान में। पिछली कक्षाओं में हमने सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स टॉपिक को समझा था। उसी कड़ी में आज हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब को समझेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्ता कहते हैं। इसका डिफिनीशन, सब्जेक्ट वह होता है जो सेंटेंस में काम करे या जिसके बारे में कुछ कहा जाए। इसका इंग्लिश डिफिनीशन कुछ इस प्रकार होगा। The person or thing about which something is said in a sentence is called subject. जो काम करे या जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जा रहा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। आगे समझेंगे हम व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम कर्म कहते हैं। वाक्य में जिस पर काम का असर या प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन कुछ इस प्रकार होगा। रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज नोन as object in sentence. वाक्य में जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, I mean जो रिसीवर होता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट भी मेनली 2 पार्ट्स में बटे होते हैं। There are 2 types of object. इनका हम एग्जाम्पल भी समझेंगे। नंबर 1 इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। इट मीन्स क्रिया का सीधा असर जिस पर पड़ता है उसे हम प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं।
इसका डिफिनीशन इंग्लिश में ए नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज दैट डायरेक्टली रिसीव्स द वर्ब सेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्रिया का सीधा प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। ए नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज that directly receives the verb section is called direct object। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन ही नहीं होता है। ऑब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन और फ्रेज कोई भी हो सकता है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में नंबर पहला सेंटेंस आता है सी रीड द बुक। अगर हम इसमें क्या शब्द से क्वेश्चन करें तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जल्दी से मिल सकता है। जैसे अगर हमने आपको पहले ही बताया है कि जो सेंटेंस में काम कर रहा हो, या जिसके बारे में कहा जाए उसे हम कर्ता कहते हैं। तो आप अगर इस एग्जाम्पल में देखेंगे सी रीड द बुक, वह किताब पढ़ती है। सी रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ती है। अगर हम इसमें बात करें तो कौन किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ती है। तो कौन का क्वेश्चन करने पे हमें कर्ता का पता चलता है, आई मीन सब्जेक्ट का पता चलता है। और अगर हम क्या से क्वेश्चन करें तो हमें ऑब्जेक्ट का पता आसानी से चल सकता है। सी रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ती है। तो अगर हम क्वेश्चन करें वह क्या पढ़ती है, व्हाट रीड्स द बुक, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द बुक हो जाएगा। क्योंकि सी रीड्स द बुक में वह पढ़ रही है, तो वह क्या पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही है। इसमें जो क्रिया का प्रभाव है वो सीधे किताब पर पड़ रहा है। एंड देन सेकेंड टाइप इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। इसका मतलब हुआ सेंटेंस में जिसके लिए काम किया जाता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यह आमतौर पर देखा जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में ही आता है, लेकिन जरूरी नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है। ए नाउन और प्रोनाउन that receives the direct object indicating to whom the action is done। It means नाउन या प्रोनाउन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, इंडिकेटिंग सूचित करते हुए कि कार्य किसके लिए किया जा रहा है। It usually appears before the direct object
यह आमतौर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले दिखाई पड़ता है। इन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो सेंटेंस होगा She gave her friend gift. उसने अपने फ्रेंड को गिफ्ट दिया। तो अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमने पहले ही आपको बताया है कि क्रिया का जिस सीधा प्रभाव जिस पे पड़ेगा उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जिसके लिए वर्क किया जाएगा या एक्शन किया जाएगा उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इसमें देखेंगे सी गेव हर फ्रेंड गिफ्ट, वह उसने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट दिया। इसमें जो कर्ता होगा या सब्जेक्ट होगा सी होगा, क्योंकि इसमें वह काम कर रही है। क्या काम कर रही है? गिफ्ट देने का काम कर रही है। देने का जो सीधा प्रभाव है वो हमें गिफ्ट पर दिखाई दे रहा है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और किसके लिए दिया जा रहा है? यह गिफ्ट उसकी दोस्त के लिए दिया जा रहा है। तो अगर सेंटेंस में के लिए अगर हम फाइंड कर ले जाएं तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हर फ्रेंड होगा। अब हम बात करेंगे वर्ब के डिफिनीशन की। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। जिस सेंटेंस में कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन कुछ इस प्रकार होगा। वर्ब डिस्क्राइब्स an action or state of being. It means वर्ब जो होता है किसी एक्शन की व्याख्या करता है या किसी पदार्थ की अवस्था को बताता है। इसमें कार्य का होना या करना पाया जाता है। There are two types of verb. वर्ब के दो प्रकार होते हैं। नंबर पहला ट्रांजिटिव वर्ब, जिन्हें हिंदी में हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। एंड देन सेकेंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इट मीन्स अकर्मक क्रिया। अगर हम हिंदी में इनके डिफिनेशन को समझें तो इन्हें समझना और आसान हो सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स होता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक मीन्स होता है कर्म के साथ। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म का होना जरूरी है, कर्म के बिना ये वाक्य अधूरे लगेंगे, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। इट मीन्स ऐसी क्रियाएं जिनके साथ कर्म या ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, क्योंकि कर्म के बिना वाक्य अधूरा लगेगा, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। और अकर्मक क्रिया जस्ट इसी का अपोजिट होगा। ऐसी क्रियाएं जिनके लिए या जिनके साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती है,
उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब या अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब हम इनका एग्जाम्पल्स देखेंगे। पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब के एग्जाम्पल्स का डिस्कशन कर लेते हैं और उन्हें समझ लेते हैं। नंबर 1 इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स सकर्मक क्रिया। हमने आपको पहले ही बताया है कि ऐसी क्रियाएं जिनके लिए कर्म की आवश्यकता होती है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में आएगा सीता राइट्स ए लेटर। सीता पत्र लिखती है। मोहन ईट्स मैंगोज। मोहन आम खाता है। इसमें सीता और मोहन हमने आपको पहले ही बताया है। कौन सा क्वेश्चन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट होता है। सही बताया। वॉट नहीं सॉरी हु मीन्स कौन। अगर हम कौन से क्वेश्चन करेंगे या कौन शब्द से क्वेश्चन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट हो जाता है। तो कौन पत्र लिखता है? सीता पत्र लिखती है। कौन आम खाता है? मोहन आम खाता है। तो सीता और मोहन सब्जेक्ट हो जाएंगे। और राइट्स और ईट्स लिखने और खाने का यहाँ पे काम हो रहा है तो ये वर्ब हो जाएगा। और कैसा वर्ब हो जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। बिकॉज क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट लगे हुए हैं। सीता राइट्स ए लेटर, इसमें ए लेटर जो होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई मीन ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा ए लेटर और ये राइट्स जो होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और इसमें भी आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में भी जो मैंगोज है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल्स की। इंट्रांजिटिव वर्ब मीन्स अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का उदाहरण कुछ इस प्रकार है। अकर्मक क्रिया हमने आपको पहले ही बताया है, ऐसी क्रियाएं जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें हम स्लीप ले सकते हैं, वॉक, लाफ, ऐसे वर्ड्स को ले सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा मोहन वॉक्स। मोहन चलता है। रीना स्लीप्स। रीना सोती है। ही लाफ्स। वह हंसता है। तो आप देखेंगे ये इंट्रांजिटिव वर्ब के उदाहरण है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का ही यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट का नहीं। तो ये हो गए इंट्रांजिटिव वर्ब के उदाहरण। चलिए जो आज हमने पढ़ा है उसका हम क्विक रिवीजन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ आया होगा। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के टाइप्स। सब्जेक्ट में हमने बताया जो काम करेगा या सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाएगा उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे।
ऑब्जेक्ट में हमने बताया, काम का प्रभाव जिस पे पड़ेगा उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। एंड वर्ब में हमने बताया कार्य का होना या करना पाया जाए उसे हम वर्ब कहेंगे। इट मीन्स एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। हमने आपको टाइप्स भी समझाए थे। ऑब्जेक्ट्स के 2 टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड वर्ब के भी 2 टाइप्स, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे जिनका आंसर आप प्लीज कमेंट में लिख के बताइएगा। नंबर 1 क्वेश्चन इज, हम आपको एक सेंटेंस देंगे जिसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। She gave me a pen। इसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। एंड नंबर 2 इज, सीता walks on the road। इसमें आपको सिंपली ऑब्जेक्ट बताना है। एंड नंबर 3 इज, थर्ड क्वेश्चन है, ही ईट्स मैंगोज। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।